बंशी काका अभी खेतों से लौटे ही थे कि श्रीधर ने उन्हें दौड़कर एक समाचार सुनाया। यह समाचार उनके बेटे राजू के बारे में था। श्रीधर ने बताया कि राजू किसी मीना नाम की कन्या के साथ प्रेम संबंध में है और दोनों विवाह करना चाहते हैं। और राजू चाहता है कि आप मीना के पिता से जाकर बात करें। बंशी काका के पैरों के तले से जमीन ही उड़ गई। वे श्रीधर को इस तरह देखने लगे जैसे कि उन्हें अभी अभी मौत छूकर निकल गई हो। बंशी काका ने एक पल को अपनी पलकें झपकाई और चुपचाप बिना कुछ बोले घर की दहलीज पर कदम रखते हुए दरवाज़ा ऐसे बंद कर दिया जैसे कि उसे कभी खोलना ही ना हो। संध्या का समय हो चुका था। रास्ते सुनसान हो चुके थे। राजू के कदम भी घर की तरफ बढ़ रहे थे। वह अभी अभी एक दुकान में लगा था जहाँ से उसे गुजर बसर करने के लिए रुपये मिल जाते थे। जब राजू घर आया तो बंशी काका ने बिना देर करे उससे एक प्रश्न पूछा। क्या तुझे कोई लड़की पसंद है? बंशी काका ने पूछा। राजू ने हिचकिचाहट के साथ बोला, क्या? कैसा सवाल है? बंशी काका, क्या तू किसी लड़की से विवाह करना चाहता है? राजू, आपको किसने बताया? बंशी काका, तो ये बात सच है। वो लड़की मीना, मीना के बारे में। हाँ। राजू के शरीर में सरपट सांप दौड़ने लगे। उसके तो तोते ही उड़ गई और मुंह तो ऐसे खुल गया जैसे कि कभी बंद ही नहीं होगा। तो तुम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो? बंशी काका बोले। दोनों? क्या दोनों? राजू काफ़ी हैरान हुआ। राजू कुछ बड़बड़ाते हुए, क्या वह मुझे जानती है? राजू ने मन ही मन में खुद से पूछा। बता दे, दोनों शादी करना चाहते हो? बंसी काका ने पूछा। आपको यह सब बोला किसने? आप बताए, राजू ने पूछा। श्रीधर आया था, उसने बताया। इस पर राजू भड़कते हुए, आप कुछ भी समझ जाते हैं। वो लड़की तो मुझे जानती भी नहीं है, लेकिन मैं उसे पसंद करता हूँ। कोई कुछ भी बोल देता है और आप कुछ भी मान लेते हैं। राजू गुस्से से वहाँ से बड़बड़ाते हुए चले गया। जब यह सब हुआ तब राजू और बंशी काका की बात बाहर नीला मौसी सुन रही थी। नीला मौसी के कान काफ़ी तेज खड़े होते हैं। हर बात को जानने की इच्छा उन्हें काफ़ी ज़्यादा है और बड़ा चढ़ाकर बोलना तो उनकी पुरानी आदत है। नीला मौसी मीना को अच्छी तरह जानती थी। मीना अक्सर उनकी दुकान में अपने कपड़े सिलाने आती थी। एक दिन जब मीना वहाँ उनकी दुकान में अपने कपड़े सिलाने पहुंची तो नीला मौसी, अरे बेटी तुम कितने दिनों बाद आई हो, आओ बैठो, कुछ लोगी ठंडा या गरम, जो भी तुम्हें पसंद हो। मीना, नहीं मौसी, कुछ भी नहीं, कुछ नया बताइए आप। नीला मौसी, अच्छा तुम एक बात बताओ। मीना, मौसी मौसी मौसी, रुको रुको, पहले ये कपड़े पकड़ो और मेरी नाप के अनुसार सिल देना। अब बोलो। नीला मौसी, हाँ हाँ कर दूंगी, मैं भागी थोड़ा जा रही हूँ। तू ये बता, क्या तू बंशी काका को जानती है? मीना, बंशी काका? नहीं, मैं तो नहीं जानती। कौन है? नीला मौसी, अरे हमारी तरफ ही रहते हैं। कल उनके बेटे ने उन्हें खूब मारा, अस्पताल ले जाना पड़ा, बुरी हालत हो गई है। मीना, अच्छा, खैर मुझे क्या करना, मुझे नहीं पता। नीला मौसी, हाँ हाँ, मगर तू किसी को बताना मत ये बात कि मैंने बताई है। मीना वहाँ से जाते हुए, ना जाने कैसे बेटे हैं आजकल, मीना मनी मन में सोचते हुए। मीना कुछ देर चली ही थी कि उसे उसकी बचपन की प्यारी सहेली प्रेमा मिल गई। बातों बातों में मीना ने प्रेमा से पूछा, क्या तू बंशी काका को जानती है? बंसी काका? मैं तो नहीं जानती, कौन है? मीना, अरे तुझे पता है, उनके बेटे ने उन्हें खूब मारा, बेचारे अस्पताल में हैं। मीना ने कहा। प्रेमा, अरे भगवान भरोसे हैं ये लड़के, न जाने क्या क्या करते हैं। मीना, अच्छा सुन, अच्छा सुन प्रेमा, तू ये बात किसी को मत बताना।
हाँ यार, मैं किसे बताऊं, प्रेमा ने कहा। गर्मी काफ़ी तेज थी। सभी लोग खेतों में काम करने गए थे, पेड़ों की छाया में आराम करते थे और कई बार वहाँ सो भी जाते थे। चिड़ियाएँ भी नहीं चहक रही थी। बंशी काका पानी पीकर अपनी धोती को ठीक करते हुए बोले, बेटा राजू, मैं सोच रहा था कि उस लड़की के पिताजी से बात कर ही आता हूँ। वैसे तो श्रीधर ने झूठ बोला, मगर क्या पता बात बन जाए। आप जानते हैं मीना के परिवार को? राजू ने पूछा। बंशी काका, हाँ हाँ, एक रिश्तेदार से पता करा, उसने बात करी है वहाँ। मैं जा रहा हूँ उनसे बात करने के लिए। राजू, ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे आप करें पिताजी। प्रेमा खेतों में काम कर रही थी। उसकी भाभी भी वहीं खेतों में उसके साथ थी। प्रेमा की भाभी के रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार, अभी अस्पताल में भर्ती हुए थे, इसलिए वो थोड़ा परेशान थी। उन्हें फ़ोन में पता चला कि उनके उस रिश्तेदार की कल रात मौत हो गई थी। प्रेमा की भाभी ने जब यह बात प्रेमा को बताई तो प्रेमा ने सोचा कि यह वहीं बंशी काका होंगे। तो प्रेमा ने अपनी भाभी से ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी यह बात अपनी एक दूसरी दोस्त को, जिसका नाम था निर्मला, उसे बताई। प्रेमा, क्या तू बंशी काका को जानती है निर्मला? मेरी भाभी के दूर के रिश्तेदार हैं। कल रात गुजर गई। उनके बेटे ने उन्हें खूब मारा। निर्मला, क्या बात करती है? ऐसा हुआ था? प्रेमा, हाँ यार, बेचारे। निर्मला, खैर, हमें क्या करना? प्रेमा, हाँ, हमें क्या करना? यशोधर बाबू, मीना के पिता और निर्मला के पिता, ये दोनों साथ साथ ही काम करते थे। अभी हाल ही में बंशी काका के रिश्तेदार यशोधर बाबू से मिलने आए थे और उन्होंने बताया था कि बंशी काका मास्टर जी रह चुके हैं, इसलिए यशोधर बाबू बंशी काका का नाम नहीं जानते थे। यशोधर बाबू को इतना पता था कि मास्टर जी उनके बेटे और उनकी बेटी के रिश्ते की बात करने आ रहे हैं। यशोधर बाबू जल्दी ही निर्मला के पिता से मिले। निर्मला ने बंशी काका के मरने की बात अपने पिता को बताई थी, तो निर्मला के पिता के जरिए यशोधर बाबू के कान तक यह बात पहुंची। जिस दिन यशोधर बाबू को यह पता चला कि बंशी काका का देहांत हो गया है, ठीक उसी दिन बंशी काका के शुभ कदम यशोधर बाबू के घर में पड़े। यशोधर बाबू और बंशी काका के बीच काफ़ी बातचीत हुई। तभी यशोधर बाबू बोले, आपका बेटा तो काफ़ी अच्छा है। अभी हाल ही में एक लड़के ने अपने पिता को मार डाला, बेचारे। कुछ नाम था उनका, कुछ बंशी काका, बेचारे, उनका देहांत हो गया। यह बात सुनते ही बंशी काका की चाय की प्याली इस तरह नीचे गिरी जैसे भूकंप का झटका आ गया हो। और यहीं पर बंशी काका की यह कहानी समाप्त होती है।